नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं दिनेश ठाकुर आपके सामने फिर हाजिर हूं 19 दिसंबर की फटाफट खबरों को लेकर। व्यापारी, किसान, महिला, बेरोजगार सबके लिए महत्वपूर्ण जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से दी जाती है। 10 मिनट आप देखिए इस वीडियो को, आपको कोई ना कोई जानकारी आपके काम की जरूर मिलेगी। मैं हर एक वर्ग को यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि बड़ी खबर की। वो बड़ी खबर आ रही है इजराइल के ऊपर दिए गए बयान के ऊपर, अखिलेश जी के बयान के ऊपर। इसमें उन्होंने क्या कहा है कि अपने घर में कम पैसों में काम कर लो, वो ज़्यादा अच्छा है विदेश में ज़्यादा पैसा कमाने से। इसको एक कहा भी गया है, कहावत भी है कि विदेश के पकवानों से घर की सूखी रोटी अच्छी। यानी कि अगर आप विदेश में पकवान भी खा रहे हैं और घर में सूखी रोटी मिल रही है तो घर की सूखी रोटी ज़्यादा अच्छी है कि आप घर में तो हैं कम से कम। इसका कहना यह है कि गरीब बच्चे इजराइल में ना जाने किस परिस्थिति में काम कर रहे होंगे। घर में नौकरी के सम्मान में आप दूसरों के कोने में वो सम्मान नहीं पा सकते। चूंकि कल एक बयान दिया था बाबा मतलब योगी आदित्यनाथ ने सदन में कि हम फिलिस्तीन का झंडा लेकर घूम रही है प्रियंका गांधी और हम बच्चों को इजराइल भेज रहे हैं काम करने के लिए। तो इस पर तंज कसते हुए यहाँ पर कुछ बात कही गई है अखिलेश यादव की, सुनिएगा। इसके बाद देखते हैं एक बड़ी खबर कि एक तंत्र हो, एक का फैसला हो, वही सब माने। अखिलेश जी क्या कहेंगे जिस प्रकार से इजराइल और फलस्तीन को लेकर भी विधानसभा में एक बात चल रही है, कल सीएम भी उस पर बोले हैं। उन्होंने बताया 6000 जो युवा है वो इजराइल में नौकरी करने के लिए गए। क्या यूपी में नौकरी नहीं रही है? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री इस बात को गर्व मान रहे हैं कि गरीब बच्चे वो अपना घर परिवार छोड़ करके, अपने सगे संबंधियों को छोड़ करके, अपने घर गांव खेत छोड़ करके, और सोचिए इजराइल में न जाने किन परिस्थितियों में क्या नौकरी कर रहे होंगे। किसी कोने में आप चले जाएं, लेकिन जो घर में रोजगार नौकरी कर करके सम्मान आप पा सकते हैं वो दूसरे कोने में नहीं पा सकते हैं। और सरकार अगर यही गर्व करती है तो जितने बच्चों को नौकरी दिलाई है उन बच्चों की सूची जारी करें, और सूची जारी करते समय ये भी सरकार बताए कि वो बच्चे किस तरह का काम वहाँ कर रहे हैं और किस तरह का काम उनसे लिया जा रहा है। बांग्लादेश के हिंदुओं पर सभी पार्टियां मौन है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कोई पार्टी मौन नहीं है, पूरा देश ने जान लिया ये सरकार बहुत कमजोर है। पूरे देश ने जान लिया है। और सच्चाई तो ये है कि हम अपने प्रदेश में, देश में जिस तरीके से अल्पसंख्यक समाज को सम्मान के साथ और रखें, उनका विश्वास और जीतें। अगली खबर आ रही है, किसान का सुरक्षा कवच है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अब चूंकि अगली फसल मतलब अब तो फसल कटाई की समय आ गया है, लेकिन फसल का बीमा कराने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है जिसमें बहुत ही कम फीस पर फसल का बीमा हो जाता है। 19.67 करोड़ किसान भाई बहन को अब तक मिल रहा फसल का बीमा का लाभ। 1 लाख करोड़ से ज़्यादा के दावों का भुगतान अब तक किया जा चुका है। यानी कि अगर आपकी फसल खराब हो जाए, म्याऊं लग जाए, पानी ज़्यादा गिर जाए, सूखा पड़ जाए, कुछ भी हो तो आपके फसल का दाम तो मिलेगा। इसलिए प्रधानमंत्री किसान की फसल बीमा योजना का लाभ जरूर उठाइएगा। इसका रजिस्ट्रेशन अभी 25-26 तारीख से फिर से शुरू हो जाएगा, तो जो किसान अब तक नहीं करा पाए रजिस्ट्रेशन वो भी करा लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना से मेधावी छात्र छात्राओं को पैसा मिल रहा है। 7 लाख से ज्यादा का ऋण सरकार द्वारा दिया जा चुका है। 8 लाख रुपए का वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्र पात्र हैं, यानी कि जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपए है उनको इस छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा। वो पढ़ना चाहते हैं, अच्छे नंबर लाते हैं, तो उनके लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण पर 3% ब्याज लगेगा मात्र। सोचो 10 लाख रुपए का ऋण। तो यहाँ पर पीएम विद्या लक्ष्मी मेधावी छात्रों के लिए शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। अगर आपका बालक बालिका पढ़ना चाहता है और आपकी घर की आय 8 लाख रुपए है तो भी आपको ऋण मिल जाएगा, वो भी मात्र 3% के ब्याज पर। 24-25 से 30-31 तक कुल 3600 करोड़ रुपए का परिव्यय किया जाएगा। नई स्कीम लॉन्च की गई है विद्यार्थियों के लिए, पढ़ाने वालों के लिए, तो पढ़ने वालों के लिए। तो 24-25 से लेकर 30 तक यानी कि 2030 तक शिक्षा ऋण और ब्याज अनुदान के लिए पीएम विद्या लक्ष्मी पोर्टल पर आवेदन करना जरूरी है। तो आप नाम लिख लीजिए। हमने कहा था बेरोजगार, महिला, युवा, व्यापारी सबके लिए महत्वपूर्ण जानकारी हमारे चैनल पर मिलेगी। तो ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके काम की ना हो, किसी और को शेयर कर दीजिए जो पढ़ना चाहता है, उसके लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण मिल जाएगा। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। महिलाओं और बेटियों के कल्याण का बजट 2024-25 में दिया गया। अब आप देखेंगे कि महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 26,000
500 करोड़ का प्रावधान, जेंडर बजट में 19,021 करोड़ से अधिक की वृद्धि, महिला सशक्तिकरण के लिए शासन के विभागों में 1,00,000 करोड़ का प्रावधान। यानी कि अब महिलाओं के लिए सरकारी बजट में ज़्यादा पैसा डाला जा रहा है, जिससे महिला के संबंधित कल्याणकारी योजनाओं को अच्छे से भुनाया जा सके या अच्छे से उन्हें क्रियान्वित किया जा सके। चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर लगातार प्रधानमंत्री को घेरा जा रहा था, लेकिन अब मामा के समर्थन से कुछ लोग उनके सपोर्ट में आ गए हैं। कुछ दिन पहले अभी परसों एक वोटिंग करवाई गई थी, जिसमें 198 वोट विपक्ष में और 270 वोट पक्ष में पड़े थे। यानी कि ज़्यादा लोग चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन हो। इससे फायदा क्या मिलेगा? मामा ने कहा इससे आपका पैसा बचेगा, समय बचेगा, पैसा और समय बचने से आपका देश का लाभ होगा। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। अगली खबर आ रही है, दिल्ली की सरकार केंद्र की कई योजनाओं को लागू नहीं कर रही है, जिसके कारण किसानों को केंद्र की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। कहने का मतलब यह है कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार है, वहां पर किसान लाभ नहीं ले पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कई बार राज्य सरकारें केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू नहीं करती हैं, तो वहां पर नुकसान उनको उठाना पड़ता है। तो वही बात इन्होंने बताई। देखते हैं ये वीडियो, इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार राज्य सरकारों के सहयोग से ही अपनी योजनाओं को किसानों तक पहुंचाने का काम करती है। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली की सरकार कई योजनाओं का लाभ नहीं उठा रही है और उसके कारण किसानों को कई योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। जैविक खाद के उपयोग का जहां तक प्रश्न है, हम जैविक खाद के लिए सीधे किसानों के खाते में, जो किसान जैविक खेती करता है, डीबीटी के माध्यम से राशि अंतरित करते हैं, उनके खाते में सीधे डालते हैं। और दिल्ली में भी हम जैविक खेती करने वाले किसानों को पूरा सहयोग करेंगे, पूरी मदद करेंगे। और मैं दिल्ली सरकार से ये अनुरोध करता हूं कि वो किसानों की कल्याणकारी योजनाओं को, क्योंकि दिल्ली के आसपास कृषि योग्य भूमि और किसान हैं, उनके हित में लागू करने का काम करें। मध्य प्रदेश के विकास को लेकर मुख्यमंत्री ने कुछ बोला है। उन्होंने कहा है कि पिछले 1.5-2 साल में जब से मुख्यमंत्री बने हैं, कई सारी विकास परियोजनाओं को लागू किया गया है, जिससे प्रदेश में वृद्धि हो रही है, विकास में वृद्धि हो रही है। सुनते हैं मोहन यादव का ये बयान, इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे यंग एंटरप्रेन्योर समिट 2024 का आयोजन उज्जैन में हो रहा है। ये उज्जैन में बड़ी सौगात मिलती है। उज्जैन बहाना है, प्रदेश को आगे बढ़ाना है और स्वाभाविक रूप से उस पूरे भाव को लगा के रखने के लिए, हमारे नए मित्रों के स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए, नव उद्योगपतियों को नए नए प्रकार के नए बिजनेस के दृष्टि से आगे बढ़ने के लिए, टूरिज्म के सेक्टर से लगाकर सभी सेक्टर में जिसमें नई संभावना आती है, उस संभावना को पुष्ट करने में बड़ा रोल है। मेरी अपनी ओर से अग्रिम बधाई भी है, शुभकामना भी है। आइए हम सब मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बदलते देश के साथ बदलता मध्य प्रदेश भी गढ़े आगे बढ़े और विकास के नए दरवाजे खोले, जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश एक नई उड़ान की तरफ बढ़ेगा। आइए हम सब मिलकर के 21-22 दिसंबर को उज्जैन में अंजुश्री होटल में। जिसने भी पत्थरबाजी की, माहौल खराब किया, एक भी नहीं बचेगा। फायर ब्रांड, ठीक है, फायर ब्रांड कौन है भैया? योगी आदित्यनाथ। उन्होंने कहा कि पत्थरबाजों को तो सबक सिखाना पड़ेगा, नहीं तो आए दिन दंगे होते रहते थे। अब दंगों पर लगाम लग गई है। उनका ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। ये वीडियो देखने के बाद हम देखेंगे एक बड़ी खबर। ये लोग सौहार्द की बात करते हैं, शर्म नहीं आती इन लोगों को सौहार्द के बारे में चर्चा करने की। 1978 से जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को। जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है, जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे? इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया। और वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है, एक भी नहीं बचेगा।
बड़ी खबर किसानों के लिए है। आपको मालूम होगा कि एमएसपी का वादा पूरा करने के लिए किसानों का आयात जो है वो रोकना पड़ेगा। अगर हम विदेश से फसल मंगा लेंगे तो यहाँ किसानों को कौन खरीदेगा। अब चाइना से लहसुन आता है, अब लहसुन मंगाना भी क्यों पड़ रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो लहसुन का भाव 100 रुपये प्रति 250 ग्राम, यानी कि एक पाव 100 रुपये का, यानी 400 रुपये किलो मार्केट में मिल रहा है। अब कीमतें कम करनी है तो बाहर से मंगाना पड़ रहा है, लेकिन इन्होंने कहा कि भैया यहाँ के लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है। जीतू पटवारी ने किसानों के बारे में क्या कहा, एमएसपी और लहसुन को लेकर उन्होंने क्या बयान दिया, ये बयान काफ़ी वायरल हो रहा है। किसानों के हित के लिए ये वीडियो है, तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। आदरणीय शिवराज सिंह जी, आप देश के कृषि मंत्री हो, देश के कृषि मंत्री हो। आप पूरी जिंदगी ये कहते कहते 1 लाख बार बोले कि मैं किसान का पुत्र हूं, किसान मेरा भगवान है। 20 साल आप मुख्यमंत्री रहे, 20 साल। अब आप देश के कृषि मंत्री हो। जब आपने 3000 रुपये हमने कहा था कि गेहूं के दाम करो, वीडियो सुने तो तुमने, तो जो आज सरकार है उन्होंने जो तो हम 2700 करेंगे, नहीं किया। इधर धान नहीं होता है, धान होता है दूसरे साइड 70% धान होता है, वह उन्होंने कहा था 3100 का धान करेंगे, नहीं किया। अभी ये लहसुन, वेजिटेबल, जितने भी आलू प्याज लहसुन और भी फसलें आती है, ये जब महंगी होती है तो इंपोर्ट होती है, सस्ती होती तो फेंक दो। सही है कि गलत? ये शिवराज जी अन्याय है। इंदौर में एमपीपीएससी के छात्र परेशान हो चुके हैं। इंदौर की बात करें, क्या पूरे एमपी के छात्र ही परेशान हो चुके हैं। कई दिनों से, कई सालों से व्यापक प्रॉपर तरीके से भर्तियां नहीं हो रही हैं। इसको लेकर इंदौर के छात्र छात्राओं ने आज एक रैली निकाली, कल रैली निकाली थी। न्याय यात्रा उसका नाम दिया था। सड़क पर उतरे हजारों युवा और उन्होंने मांग रखी है कि मेंस की कॉपी दिखाई जाए और साथ में जो भर्तियां हैं समय पर कराई जाएं, 700-800 से कम पोस्ट ना निकाली जाए। इन सब को लेकर एक बड़ी यात्रा निकाली गई थी, जो कि सफलता की ओर अग्रसर हो रही है। तो इस प्रकार के वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम आपकी हर प्रकार की जानकारी इस चैनल के माध्यम से देंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। चलते हैं अगले बड़े खबर की ओर। अगली बड़ी खबर आ रही है कि अगर मुसलमान चाह ले तो कोई भी हिंदू बच नहीं सकता। अब आप सोचें कि मुसलमान अगर चाह ले तो कोई भी हिंदू बच नहीं सकता, इस प्रकार की धमकियां मिल रही हैं। अब इस धमकी का क्या मतलब समझा जाए। अगर ये अल्पसंख्यक होकर भी ऐसी बात कर रहे हैं तो अगर इनकी जनसंख्या बढ़ जाएगी तो क्या होगा। इसीलिए CAA, क्योंकि बाहर से आए हुए लोग हैं उनको भगाना पड़ेगा, बाहर से आए रोहिंग्या हैं उनको भगाना पड़ेगा, लागू करना आवश्यक हो रहा है। इस महिला का बयान सुनकर आपका भी खून खोल जाएगा। वीडियो को पूरा देखा करो। मैं हमेशा बोलता हूँ, हमारा चैनल जो है ये आपको जब भी हम आपको जानकारी देते हैं पूरा वीडियो देखा करो। 10-15 मिनट का वीडियो होता है, लेकिन आपके हर एक पहलू की जानकारी इसमें मिलती है। मेरे जानकारी देने का तरीका आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखते हैं इस महिला का ये वायरल वीडियो। और कोई भैया मुसलमान अगर चलता तुमसे हम कह रहे तो कोई हिंदू बच के नहीं जा सकता। ये भी मतलब मुस्लिम अगर चाहता तो मुस्लिम अगर लड़ाई करना चाहता तो कोई हिंदू का बच्चा महाराजगंज से बच के नहीं जाता। हम खाली हिंदू राम गोपाल मर गए, राम गोपाल मर गए। ऐसा गलती क्यों कियो जो मरने वाला काम कियो। राम गोपाल ऐसे तमाम राम गोपाल मर गए। गलती तो राम गोपाल की है। देखो उसकी मौत भी हो गई, उसकी गलती भी है। हाँ, मौत हो गई तो अब खुशी मना रही है। हाँ। बाबा साहब अंबेडकर को लेकर फिर केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब का सम्मान बीजेपी पार्टी नहीं करती है, जबकि मैं आपको बता चुका हूं कि बाबा साहब अंबेडकर को ना तो कांग्रेस ने भारत रत्न दिया, ना उनकी बातें मानी और इवन उनको कई बार हरवाया भी है चुनाव में। तो अब देखते हैं अरविंद केजरीवाल का क्या मतलब है इन बातों का कि बाबा साहब अंबेडकर का अपमान हो गया। कल का वीडियो सबने देखा और सबने समझ लिया इसमें का अपमान हुआ है, तो बोल दिया। इससे पीछे पूरी भड़का रहा है जबरदस्ती जनता को। देखते हैं अरविंद केजरीवाल का वीडियो, उसके बाद देखेंगे बड़ी खबर। हम मांग करते हैं कि अमित शाह जी के खिलाफ
सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि जितने लोगों में रोष है वो रोष खत्म तो नहीं हो सकता, लेकिन वो गुस्सा कम हो सकता है अगर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो हम देश के कोने कोने में इस संदेश को लेके जाएंगे, इस बात को लेके जाएंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और किस तरह से उनका शीर्ष नेतृत्व बाबा साहब का अपमान कर रहा है। दिल्ली के चुनाव में, दिल्ली में हम कोने कोने में, घर घर में इस बात को लेके जाएंगे कि किस तरह से उनका अपमान किया जा रहा है। फिर से हम इसकी घोर निंदा करते हैं और बहुत ठेस हम सब लोगों को महसूस हो रही है। भाई को दिल से बुरा लगा है। ये भाई कौन है पता है? ये अब जो भी हो, लेकिन जब ये इनको गिरफ्तार करके ले जा रहे थे तो इन्होंने अमित शाह को टकलू बोल दिया। उन्होंने कहा कि टकले को संविधान के लिए माफी मांगनी पड़ेगी। इनका वीडियो देखकर आपको भी हंसी आएगी। ये वीडियो देखिएगा, इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। बाबा साहब का ये अपमान नहीं सहेंगे। इस गंजे को माफी मांगनी पड़ेगी। अमित शाह को हर हालत में माफी मांगनी पड़ेगी। भारत के लोगों से माफी मांगनी पड़ेगी। अगली खबर आपके भाई बहनों के लिए, आपके बच्चों के लिए है। अगर वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हर एक प्रकार की तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगी। जवाहर नवोदय विद्यालय हो, MPPSC, पुलिस, पटवारी, कोई भी तैयारी आपको करनी हो तो दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर हमारी पूरी टीम आपको लगातार पढ़ा रही है और आपके ज्ञान को बढ़ा रही है। तो वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को चैनल सब्सक्राइब करिए।